अरुण भूमि के सभी दर्शकों का मैं एक बार फिर आज स्वागत करता हूं। आज मैं हूं वाकरो के परशुराम कुंड का जो इलाका है वहां पर। मेरे पीछे आप ठीक देख सकते हैं, ये परशुराम कुंड का जो कुंड है जहां पे असली पूजा अर्चना की जाती है। थोड़ी देर पहले हमारे जो न्याय और कानून के मंत्री हैं किरण रिजिजू जी, वो अपने टीम मेंबर्स के साथ, अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ यहाँ पर आए और उन्होंने पूजा अर्चना की। बहुत ही खुशी की बात यह है कि पहली बार अरुणाचल के इतिहास में किसी एसटी शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करने वाले एक इंडिविजुअल को कानून एवं न्याय मंत्रालय सौंपा गया है। और कानून एवं न्याय मंत्रालय सौंपे जाने के बाद में किरण रिजिजू जी जो है वो और उनके मंत्री है, एमएलएस है जो बीजेपी के, उन्होंने ये तय किया कि किस प्रकार से अपने ही जो पंचायत सेगमेंट हो या एमएलए सेगमेंट हो, अपने सेगमेंट में जाके अपने ही लोगों का आशीर्वाद वो कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी के तहत 19 तारीख यानी 19 अगस्त को इसकी शुरुआत हो चुकी थी। आज 21 अगस्त है। आज जो किरण रिजिजू सर है और फ़िलहाल उनके साथ में जो है अभी चौना मेन जी जो कि हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, जिंगनू नामचुम एमएलए नामसाई, ब्यूरम वागे जी जो कि हमारे स्टेट बीजेपी के प्रेसिडेंट है, तापिर गाँव जी जो कि सेकेंड पार्लियामेंट्री ईस्ट के एमपी है, और दासांगलू पुल जी, किरण रिजिजू जी है वो। फ़िलहाल आप जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर ये जो मंदिर है यही है परशुराम कुंड का वो प्रसिद्ध मंदिर जहाँ पे हर साल लाखों की भीड़ आती है और पूजा अर्चना की जाती है। जो जन आशीर्वाद यात्रा के तहत अभी फ़िलहाल यहाँ पे पूजा अर्चना की जा रही है। इसके बाद जैसा कि हमें एक टूर प्रोग्राम मिला है, इसके कुछ ही देर बाद में यहाँ से थोड़ी दूर पर घर है तासासु युनजी का। जैसा कि अरुण भूमि पर आपने देखा था, तासासु युनजी जो है आरएसएस और बीजेपी से जुड़े हुए अरुणाचल में सबसे वरिष्ठ कार्यकर्ता थे। कुछ ही दिनों पहले उनका कोविड के चलते देहांत हो गया था। तो अभी जैसे कि हमें पता चला है किरण रिजिजू सर है और जो बाकी के एमएलए एमपी सर है, अभी तासासु युनजी के घर पे जाएंगे और उनकी फैमिली को संबोधित करेंगे। में जो ये परशुराम कुंड एक बहुत बड़ा धार्मिक स्थान के रूप में बहुत बड़ा स्थान है। तो यहाँ पे काफ़ी श्रद्धालु आते हैं, काफ़ी साधु संतों आते हैं, काफ़ी टूरिस्ट का प्रोविजंस भी है। तो सर इन 3 महत्व चीज़ को आप बराबर ये सुविधा देने के लिए आपका क्या विचार है? ये परशुराम कुंड जो है ये तीर्थ स्थान भी है और पर्यटन स्थान भी है। पर्यटन की दृष्टि से बहुत बड़ा ये टूरिस्ट सेंटर अट्रैक्शन सेंटर है। और ख़ास करके जब मकर संक्रांति होती है या कोई पवित्र दिवस होते हैं तो हज़ारों लोग यहाँ आते हैं। उस हिसाब से टूरिज़्म का भी बढ़ावा होता है। मैंने अभी कुंड में कुछ जाके देखा है। इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से बहुत कुछ करना बाकी है। जो ऊपर से नीचे कुंड तक जाने के लिए जो रेलिंग्स है, सीसी स्टेप्स है, वो कई जगह टूटे हुए हैं। मैं चाहता हूँ कि इसका रिपेयरिंग, मेंटेनेंस और प्रॉपर तरीके से रिकंस्ट्रक्शन होना चाहिए। भारत सरकार का संस्कृति मंत्रालय
और संबंधित जो भी मंत्रालय से हम बात करेंगे और इस बहुत ही पवित्र स्थान को अच्छी तरह से विकसित कैसे होना चाहिए उसका चर्चा करेंगे, क्योंकि मैं जैसे चाहता हूँ वैसा नहीं कर सकता है। ये एक पवित्र स्थल है, उसका डिज़ाइनिंग, सारा प्रक्रिया, टेक्निकल चीज़, ये सारा धार्मिक जो भाव होते हैं, धार्मिक दृष्टि से ज़रूरत चीज़ जो होते हैं वो भी करना है। और साथ साथ यहाँ और कई एक्टिविटीज़ किया जा सकता है इस इलाका में। बहुत खूबसूरत यहाँ लोहित नदी है, पहाड़ हैं, पेड़ हैं, जंगल हैं, सामने नीचे प्लेन एरिया है जहाँ खेती बाड़ी हो सकते हैं। तो हर दृष्टि से ये एक पोटेंशियल एरिया है। मैं मानता हूँ कि ये फ्यूचर में वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड डेस्टिनेशंस बनेगा हमारा देश का, और इसको प्रायोरिटी में हम लोग ज़रूर लाएंगे। आज यहाँ के निवासी मिसमी जनजाति के और भी यहाँ इस ज़िले के बाकी लोगों से मिलने का मौका मिला। डिप्टी सीएम साहब, चौनामेन साहब के नेतृत्व में यहाँ देखभाल अच्छा चल रहा है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ के लोकल लीडर्स हैं, सबसे तालमेल करके हम यहाँ जन आशीर्वाद खिलाए हैं। तो भगवान परशुराम का आशीर्वाद भी प्राप्त हुआ, यहाँ पूजा भी हुआ। तो जन आशीर्वाद यात्रा का जो शुभारंभ परसों किए थे, आज परशुराम कुंड में आया तो हम धन्य महसूस करते हैं और बहुत अच्छा लगा। আপুনি প্ৰথম যেহেতু আপোনাৰ সমষ্টিত আহিছে এজন কেবিনেট মন্ত্ৰী হৈ মেলি আপোনাৰ ডক্টৰৰ জৰিয়তে আপুনি নৰ্থ ইষ্টৰ কাৰণে কি কৰিব? না, নৰ্থ ইষ্ট কাৰণে তো আমি কৰিবই লাগে। মন্ত্ৰী হওক নহওক কামটো কৰিবই লাগিব। মন্ত্ৰী হ'লে অলপ ৰেছপনচিবিলিটি বাঢ়ি যায়। আমি প্লানিং প্ৰচেছতে নৰ্থ ইষ্ট কাৰণে আৰু ভালকৈ এনহেন্স কি কৰিব, প্লানিং প্লাছ মোৰ এল'কেশ্যন অফ ফাণ্ড। প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া যিমান কাম নৰ্থ ইষ্ট কাৰণে কৰি আছে সেইটো চালেতো আমাৰ নৰ্থ ইষ্ট এটা মেজৰ ডেভেলপমেণ্ট হাব হৈ আছে। সেইটো কাৰণে আমাৰ এইটো দায়িত্ব আছে ভালকৈ কাম এইটো ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন হ'ব লাগে। আমাৰ নৰ্থ ইষ্ট জানে আমি হাত ভনি আছিলোঁ আগতে, এতিয়া সীমা সমস্যা আমাৰ জটিল এইটো হৈ যাব না, চবেই মিলি জুলি থাকিব লাগে। কাজিয়া কৰাটো কিছুমান এক দুইজন কাৰণেই হয় না। আপুনি কেবিনেট মন্ত্ৰী হিচাপে কিবা এটা আমি অলৰেডি কোৱা আছে লোকেল লেভেলতে ইণ্টাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট ইণ্টাৰ ষ্টেট মানুহ মাজতে তালমেল ভাল হ'ব লাগে। কোনো এজন দুইজন বদমাচি কৰি কাজিয়া লগাটো ভাল নাই না। এইটো ইণ্টাৰ ষ্টেট বাউণ্ডেৰী প্ৰব্লেম বহুত চেঞ্চিটিভ হয়, এইটো মিলি জুলি থাকিব লাগে। আমি 7 চিষ্টাৰ আজি ছিকিম আহিছে বুলি আমি 8 চিষ্টাৰ হৈ গ'ল, তো ইয়াতে কেলে কাজিয়া কৰিব লাগে? কি আমি দুশ্মন আছে নেকি? চবেই একে আছে, একে ভাৰত মাতাৰ আমি চব ল'ৰা ছোৱালী হৈ কিয় কাজিয়া কৰিব লাগে? এইটো তালমেল কৰি থাকিব লাগিব। সোশ্যাল মিডিয়াতে হওক বা এনেকুৱা নিউজ যে এতিয়া কি হ'ব, এইটো বহুত কিয় কাৰণে পেনিক হৈ আছে কেলে যে এইটো এতিয়া ইণ্টাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট যোনটো এতিয়া মিজোৰাম আৰু অসমৰ এইটো যোনটো এইটো হয়, এইটো মই কৈছে না, লোকেল অফিচাৰ হওক লোকেল পাব্লিক হওক ক'ৰপা মিছ হেণ্ডেল কৰিছে হ'বলা। ওপৰ লেভেলত এনেকুৱা নাই না, চবেই মিলি জুলি থাকিব লাগিব। যিহেতু আপুনি কেবিনেট আপুনি এইটো নাই, নাই, থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ, স্যার। থ্যাংক ইউ